Morning students, in this video we will discuss chapter 12 that is water and essential resources। इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि वाटर किस तरह से एक इसेंशियल सबसे ज़रूरी रिसोर्सेस यानी कि संसाधन है। देखिए हम सभी को पता है कि जो वाटर होता है वो वाटर क्या होता है, ह्यूमंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। इसके अलावा वाटर प्लांट और एनिमल्स के लिए भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। प्लांट के लिए कैसे यूज़फुल होता है, जो प्लांट होते हैं वाटर का यूज़ किस लिए करते हैं, ग्रोइंग के लिए यानी कि अपने ग्रोथ के लिए करते हैं। इसके अलावा ये वाटर का यूज़ जो है किस लिए, फूड को मैन्युफैक्चर फूड बनाने के लिए करते हैं। हम सभी को पता है कि जो प्लांट होते हैं वो प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा, जिसमें सनलाइट की प्रेजेंस में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के थ्रू क्या बनाते हैं, फूड को बनाते हैं। तो इस तरह से प्लांट जो है फॉर ग्रोथ एंड मैन्युफैक्चरिंग द फूड के लिए क्या करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं। वाटर कैरीज द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल अप टू द प्लांट पार्ट्स। देखिए अब ग्रोथ के लिए कैसे इनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है, तो जो प्लांट होते हैं तो ये क्या लेते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं सॉइल से, तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है डायरेक्टली सॉइल से नहीं लेते, बल्कि ये वाटर की हेल्प से ही क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं। तो इस तरह से वाटर क्या होता है, फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इसेंशियल होता है। अब देखिए अगर आप कभी क्या करें कि अगर आप कभी प्लांट्स को वाटर डालना भूल जाएं, तो फिर इस कंडीशन में होता है क्या है, जो प्लांट होते हैं वो कैसे श्रिंक होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, ड्राइंग मुरझाने लगते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम क्या कहते हैं, विल्टिंग कहते हैं। तो प्लांट को जब वाटर नहीं डाला जाता है तो उस कंडीशन में प्लांट श्रिंक और ड्राइंग होने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विल्टिंग कहते हैं। विदाउट प्लांट्स देयर वुड नो लाइफ ऑन द अर्थ। प्लांट के बगैर हम सभी को पता है अर्थ पर जीवन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वाटर को क्या करें, सेव करें, ठीक। अब देखिए कुछ यहाँ पर न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स दी हुई है कि कहाँ कहाँ पे वाटर की कमी है। जैसे कि कश्मीर वैली जहाँ पर है, ठीक है, तो जो कश्मीर घाटी यहाँ पर वाटर की ज़रूरत कितनी, 110 मिलियन गैलन वाटर की ज़रूरत है, बट यहाँ पर मिलता कितना वाटर है, सिर्फ ओनली कितना 40 मिलियन ही सिर्फ यहाँ पर मिल पाता है। इसी तरह से अगर हम शिमला की बात करें, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ हिल्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ढेर सारी पहाड़ियाँ हैं, ठीक। तो यहाँ पर भी देखिए ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज डिस्पाइट हैवी रेंस। यहाँ पर रेंस तो बहुत होती है, बारिश बहुत होती है, बट यहाँ पर उसके बावजूद भी जो पीने वाला पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है, उसकी शॉर्टेज है। इसके बाद है जैसे गुजरात विलेज, तो गुजरात में भी क्या है, वाटर की शॉर्टेज है। सांभर झील जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में है, यहाँ पर भी क्या है, ये लगभग अब बंद होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी वाटर क्या है, बहुत ही कम हो गया है। फिर जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में भी इस साल क्या हुआ, बहुत ही कम वाटर पाया गया। इसके अलावा देखिए जो वाटर टेबल है वो कंटिन्यू क्या हो रहा है, वाटर टेबल वो उसका लेवल डाउन हो रहा है। फिर इसके बाद है येलो रिवर, ये कहाँ पर, ये चाइना में है, जिसे कभी क्या कहा जाता है, इसमें फ्लडिंग बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। ये फ्लडिंग का मतलब ओवरफ्लो हो जाता था, वाटर बहुत ज़्यादा रहता था, ठीक। इस कारण इसे हम क्या कहते थे, चाइना का सैरो कहते थे। बट अब इस कंडीशन में, इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में इसमें वाटर क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया है। देखिए जितने हमारे प्लैनेट है, 8 प्लैनेट है हमारे स्पेस में, उन प्लैनेट्स में से ओनली अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर क्या है, वाटर अवेलेबल है। इसी कारण अर्थ को हम क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। और जो अर्थ होता है वो ब्लू जो है स्पेस से देखने पर कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर 70% ऑफ वाटर है अर्थ का, ठीक। तो अर्थ पर क्या है, 70% वाटर है, और ये स्पेस से देखने पर कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है, इसलिए इस प्लैनेट को क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। देखिए वाटर तो अर्थ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है,
तो इसके लिए एक वाटर बहुत ज़्यादा है, बट जो ड्रिंकिंग वाटर है, पीने वाला वाटर है, वो क्या है, बहुत ही शॉर्टेज है, बहुत ही कम है। तो एक पोयम है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप ऑफ ड्रिंक, ठीक है, यानी कि वाटर तो बहुत जगह है, सब जगह है, बट जो है पीने वाला जो ड्रिंकिंग वाटर है वो उसकी एक बूंद भी नहीं है। ये पोयम किससे ली गई? ये पोयम है राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, ठीक, ये इस पोयम की एक लाइन है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर, यानी कि वाटर जो होता है वो किन किन फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो वाटर की बेसिकली 3 स्टेट होती है, 3 फॉर्म्स होती है। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड जो आइस होता है वो सॉलिड में होता है, लिक्विड में वाटर होता है और गैसेस में वाटर वेपर होता है। देखिए, जो हम ड्रिंक करते हैं जो वाटर, वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके अलावा जो ओशन में वाटर होता है उसका 97% किस में होता है? लिक्विड फॉर्म में ही पाया जाता है। ओशन वाटर में 97% वाटर होता है, ठीक, बट ये क्या होता है, पीने ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता है, क्योंकि ये कैसा होता है, सॉल्टी होता है, ठीक। तो सॉल्टी होने के कारण ओशन वाटर को पिया नहीं जा सकता है। इसमें सिर्फ 3% ऑफ फ्रेश वाटर, यानी कि ज़्यादातर ये सॉल्टी होता है, इसमें बहुत ही कम क्या होता है, फ्रेश वाटर पाया जाता है। अब इसके बाद देखिए, जो वाटर होता है, अब उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म हमने बता दी, आइस जो होता है वो किस में होता है? सॉलिड फॉर्म में। अब नेक्स्ट फॉर्म आती है जो वाटर यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, सॉरी, फर्स्ट फॉर्म हमने डिस्कस किया किसका? लिक्विड फॉर्म का, ठीक। ओशन में कैसे वाटर होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। जो हम वाटर ड्रिंक करते हैं वो भी कैसा होता है? लिक्विड में होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो वाटर होता है वो सॉलिड फॉर्म में कैसे होता है, कहाँ पर होता है, ठीक। तो जो माउंटेन्स पीक होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, आइसबर्ग्स होते हैं, आर्कटिक या फिर अंटार्कटिक जो रीजन्स है, इन सभी में क्या है? आइस, ठीक, आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। यानी जो वाटर होता है वो किसके फॉर्म में होता है? वो ग्लेशियर्स के फॉर्म में होता है, आइसबर्ग्स यानी हिमशैल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाटर होता है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। अब जो आइस होती है वो जब स्लो मूविंग करती है, यानी कि वो मूव नहीं करती है, लगभग वो एक ही प्लेस पर रहती है, ठीक, फिक्स रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। जैसे कि जो गंगा है, ठीक, तो जो गंगा रिवर है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जो आइस के चंक्स होते हैं यानी जो टुकड़े होते हैं वो टूट करके कहाँ पर गिरते हैं? जब ओशियन में गिरते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? आइसबर्ग कहते हैं, ठीक है। अब आपने एक टाइटैनिक मूवी देखी होगी, उस टाइटैनिक मूवी में जो टाइटैनिक शिप था, ठीक है, तो जो टाइटैनिक शिप था वो क्यों डूबता है ओशन के अंदर? तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न भी आइसबर्ग था। आइसबर्ग, देखिए, आइसबर्ग अभी हमने बताया जैसे कि जो आइस होता है, ठीक है, वो क्या होता है? उसके जो टुकड़े होते हैं, चंक्स होते हैं, वो टूट करके कहाँ पे गिरते हैं? ओशन में गिरते हैं। तो इसी कारण से क्या हो गया था? टाइटैनिक जो शिप था वो डूब गया था। ग्लेशियर जो आइस कैप्स होती है, ग्लेशियर और आइस कैप जो होती है, ये क्या होता है? ये फ्रेश वाटर होता है। अब इसके बाद इसकी थर्ड स्टेज आती है, वाटर इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द गैसियस फॉर्म। वाटर जो है एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में होता है? गैसियस फॉर्म में होता है, क्योंकि जो वाटर वेपर होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? एटमॉस्फेयर में होता है, और वो किस फॉर्म में होता है? गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक। वाटर जो वेपर होता है ये क्या होता है? राइजेस होता है, ऊपर उठ के और उठता है, जैसे कि जो रिवर, लेक, ओशन, ये सब में जो वाटर होता है, तो जब यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, ठीक, जो सनलाइट पड़ती है, तो जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ये क्या फॉर्म करते हैं? वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो वाटर वेपर के फॉर्म में जब ये चेंज हो जाते हैं तो ये ऊपर की ओर उठने लगते हैं और कंबाइन होकर के एक दूसरे के साथ जुड़ करके क्या बनाते हैं? क्लाउड बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि अर्थ का टोटल वाटर कितना है? सॉल्ट वाटर है ओशन का लगभग कितना है? 97% है, और फ्रेश वाटर ओनली कितना है? 3% है, ठीक। इसके बाद देखिए सेकंड है फ्रेश वाटर।
आइस कैप्स और ग्लेशियर ये कितने हैं 68% है, और जो ग्राउंड वाटर है वो ओनली कितना है 31.1% है। इसके अलावा अदर कितना है 0.9%, और सरफेस वाटर कितना है 0.3%। सरफेस वाटर यानी कि अर्थ के ऊपर जो वाटर, जो रिवर, लेक, ओशन ये सभी होते हैं अर्थ, इसको सरफेस वाटर कहते हैं। इसके बाद है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर में जो लेक है, तो लेक में कितना है 87% लेक्स हैं। इसके अलावा जो रिवर्स हैं, रिवर्स कितने ओनली 2% रिवर्स है, और स्वैम्स कितने हैं वो है 11%। तो जो वाटर है हम कम्प्लीटली किस पर डिपेंड है, वाटर पे डिपेंड है, ठीक है। तो अर्थ जो सरफेस वाटर है इस पर हम क्या हैं डिपेंड हैं, किसके लिए, हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए, वॉशिंग के लिए, गार्डनिंग, इरिगेशन, रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है इंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन के लिए। तो इन सभी तरीक़ों से हम किस पे वाटर पे डिपेंड हैं। जो कंबाइंड मास ऑफ वाटर फाउंड ऑन अंडर ओवर सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। देखिए जो वाटर का कंबाइंड फॉर्म होता है जो कि अर्थ के क्या पाया जाता है अंडर यानी कि अंदर पाया जाता है, या फिर उसके सरफेस पे ऊपर पाया जाता है, तो इस टोटल सभी को मिला करके हम क्या कहते हैं हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तो अर्थ का वो सभी पार्ट जहाँ पर वाटर अवेलेबल है, वाटर पाया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं हाइड्रोस्फीयर कहते हैं।